दोस्तों, अगर आप लोग भी यूपीएससी ईपीएफओ 2026 के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो या फिर करने वाले हो, तो आपको एक बात क्लियर जरूर होगी कि इस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन हमें जुलाई या अगस्त में देखने को मिल जाएगा। इसमें दो तरह की पोस्ट निकाली जाती है, ईओएओ एंड एपीएफसी। तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर से आता होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चाहे बात सिलेबस की हो, एज की हो, सैलरी की हो या वर्क कल्चर की हो। तो दोस्तों, सारे के सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी तरह के डाउट्स या क्वेरी आप लोग की बनती है इस वीडियो के बाद भी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अंतर्गत ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और अगर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की अगर बात कर ले तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपका एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी यहाँ पर रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले एक और बात कि आप में से कोई भी बच्चे अगर ऐसे हैं जो नए हैं और पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो ये जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर काफी सारा कंटेंट आपको फ्री प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यूपीएससी ईपीएफओ जो है ये काफी बड़े लेवल का एग्जामिनेशन है और हर साल इसमें कंपटीशन का लेवल इंक्रीज ही होते जा रहा है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल की करना पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू अगर देखिए इस एग्जामिनेशन को लेकर सबसे पहले, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात कर ली जाए तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, एंड एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की अगर बात कर ले तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। साथ साथ दोस्तों पोस्ट की अगर बात कर ले तो ईओ दैट मीन्स की इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एंड एओ अकाउंट ऑफिसर, एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो ये आपकी पोस्ट है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात कर ली जाए तो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू रहेगा आप लोगों का। दोस्तों, एज को लेकर अगर बात कर ले तो ईओ एओ के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो 30 साल, और एपीएफसी के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो 35 ईयर्स। इसके अलावा कुछ और मेजर डिफरेंस है तो वो हम लोग यहाँ पर बाइफिकेट कर लेते हैं, देख लेते हैं जरा। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात कर ले पोस्ट लेवल की, तो पोस्ट लेवल की अगर बात करी जाए तो ईओ एओ जो है ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टर पोस्ट है ईओ एओ ग्रुप बी पे। और एपीएफसी जो है ग्रुप ए का पोस्ट है गेजेटेड ऑफिसर। दोस्तों, अगर पे लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर लेवल 8 रहेगा और इधर रहेगा आपके पास लेवल 10। वहीं पर अगर आप बात कर ले बेसिक पे एंट्री लेवल पर, 47,600 रहने वाला है, और एपीएफसी में आप लोगों का 56,100 रुपीज। दोस्तों, अप्रोक्स सैलरी की अगर बात कर लें कि ग्रॉस सैलरी जो बनेगी आपकी अप्रोक्सीमेटली ईओएओ में 85,000 से लेके 1 लाख अप्रोक्सीमेटली, और एपीएफसी में 1 लाख टू 1,25,000 ये अप्रोक्स सैलरी आपकी रहेगी यहाँ पर। अगर वर्क कल्चर की अगर दोस्तों अगर बात की जाए कि नेचर ऑफ वर्क आपका किस तरह से रहने वाला है, तो इंस्पेक्शन का काम रहेगा आप लोगों का, कंप्लाइंसेस का काम रहेगा ईओएओ में, है ना। अकाउंट रिलेटेड वर्क आपके अंडर रहेगा यहाँ पर, फील्ड इन्फोर्समेंट, सर्वे, इंक्वायरीज, उसके अलावा बेसिक क्लेम सेटलमेंट्स। तो ये जितने भी काम रहेंगे वो ईओएओ के अंतर्गत आते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के तौर पर ये सारे के सारे काम आप लोग के रहेंगे। वहीं पर दोस्तों अगर बात कर ले एपीएफसी की, क्योंकि एपीएफसी की जो पोस्ट है वो ईओएओ से हायर है बेसिकली, है ना। ईओएओ से क्या है, हायर है बेसिकली यहाँ की पोस्ट। तो यहाँ पर ओवरऑल ब्रांच ऑपरेशंस आप लोग देखेंगे यहाँ पे, सुपरविजन ऑफ ईओ एंड एओस, तो इनका सुपरविजन भी इन्हीं के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा पॉलिसी फॉर्मेशंस, देन एडमिनिस्ट्रेशंस, उसके अलावा सुपरवाइजरी, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस, रिकवरी एंड लीडरशिप रोल। तो ये सारे के सारे जो काम हैं वो एपीएफसी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप एपीएफसी ऑफिसर बनेंगे तो ये सारे के सारे काम आपके अंदर रहेंगे इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर कुछ पॉइंट्स और अगर हम यहाँ पर देख लें तो डिसीजन मेकिंग पावर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर लिमिटेड होती है ना, और यहाँ पर क्या होती है, हायर होती है, क्योंकि आप जो है वो एपीएफसी के अंतर्गत मतलब अंडर आते हो बेसिकली देखा जाए तो, है ना। जैसे अगर टीम मैनेजमेंट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर सुपरवाइजर्स ईओ एओस एंड स्टाफ को सुपरवाइज कौन करते हैं, एपीएफसी करते हैं ईओ एओस को, है ना। उसके अलावा दोस्तों ट्रांसफर अगर देखा जाए तो देखो ट्रांसफर का तो ऐसा है कि आपको ऑल इंडिया कहीं पर भी ट्रांसफर किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कहाँ पर है। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रांसफर आप लोग के रहते हैं दोनों ही पोस्ट के अंदर, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटस अगर देखा जाए तो ऑफिसर कैडर का यहाँ पर रहेगा आप लोगों का, ठीक है, और हायर ऑफिसर कैडर पर आप लोग यहाँ पर रिक्रूट किए जाएंगे।
दोस्तों उसके अलावा अथॉरिटी लेवल की अगर बात कर ले तो यहाँ पर फील्ड ऑफिसर का काम रहेगा आप लोगों का, एंड यहाँ पर सीनियर ऑफिसर का काम मेनली रहने वाला है। और अगर आप लोग प्रमोशन स्कोप अगर देखेंगे तो ईओ एओ से आपका प्रमोशन किया जाता है एपीएफसी पे, और उसके अलावा अगर देखें तो आरपीएफसी सेकंड पर आपको प्रमोट किया जाता है, ठीक है। और वहीं इधर अगर देखा जाए तो एपीएफसी से आप लोग आरपीएफसी सेकंड एंड आरपीएफसी फर्स्ट, तो ये आप लोग की रिक्रूटमेंट मतलब जो है प्रमोशन वाला पार्ट रहता है। तो प्रमोशन में देखिए कम से कम 5 से 7 साल लग जाते हैं, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर पहुंचने के लिए कम से कम 5 से 7 साल आप लोग को यहाँ पर लग जाएंगे। और उसमें भी ये ध्यान रखिएगा कि आपकी परफॉर्मेंस मैटर करेगी, आपका ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह से रहा 5 से 7 साल के अंदर, आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से रही है। तो ज्वाइन करने के बाद भी हमें सीखना कम नहीं करना है, हमें लर्निंग अपनी कंटिन्यूस रखनी है, ठीक है, नई चीज़ें हमें सीखते रहनी है, राइट। और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते चलना बेसिकली। अगर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा सही है, तो प्रमोशंस में फिर दिक्कत नहीं आती दोस्तों। लेकिन फिर भी 5 से 7 साल के अंदर आप लोगों का प्रमोशन जो है मेनली हो जाता है यहाँ पे। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ में। आई होप ये क्लैरिटी आपको रही होगी। स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग निकाल लीजिएगा, है ना, आराम से, ठीक है। तो दोस्तों देखो दोनों ही एग्जाम काफ़ी बढ़िया है ना, दोनों एग्जाम काफ़ी बढ़िया है। सैलरी में आप देख सकते हो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है मेनली, है ना। और आपको तो बस प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस में डिफरेंस रहेगा, अनडाउटेडली सिलेबस दोनों का थोड़ा सा डिफर करेगा। बेसिकली एपीएफसी का सिलेबस थोड़ा सा हायर साइड रहेगा ईओएओ के कंपैरिजन में, है ना। लेकिन प्रिपरेशन ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं होगा कि हम लोग बातें करते चलो और प्रिपरेशन बिल्कुल ना करें तो उससे काम नहीं चलने वाला है। तो प्रिपरेशन के लिए दोस्तों हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर लें या फिर हम लोग क्या करें, सपोर्ट स्टडी के थ्रू प्रिपरेशन कर लें। तो सपोर्ट स्टडी के साथ अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़ सकते हो। हमारे जो पेड कोर्सेज है वहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। फिलहाल में दोस्तों अच्छे खासे ऑफर चल रहे हैं अभी, है ना। सो अभी क्या है कि जो हमारा बैंक महापेक प्लस है, बेसिकली बैंक महापेक प्लस क्या होता है, इसमें सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं, सारे बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें एनरोलमेंट करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। फिलहाल में 80% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है फ्लैट, लेकिन ये डिस्काउंट आपका 81% का हो जाएगा। साथ साथ ही आपको 3x वैलिडिटी मिलेगी अगर आप लोगों ने एक रेफरल कोड यूज किया, दैट शुड बी Y710। तो ये रेफरल कोड आपको यूज करना है ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप लोग क्या कर पाओ दोस्तों, एनरोल कर पाओ बैंक महापेक प्लस के अंदर। अच्छा, एनरोल किस तरह से करना है बैंक महापेक प्लस में या फिर सिर्फ यूपीएससी ईपीएफओ के बैच में, तो एक बार जरा वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस बैच में एनरोल करना चाहो यूपीएससी ईपीएफओ वाले बैच में, तो आपको करना क्या होगा, आप लोग अड्डा 24 की वेबसाइट पर विजिट करिए, फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए, ऑल कोर्सेज में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड पर दोस्तों रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ नजर आएगा। यहीं पे आपको देखना है यूपीएससी ईपीएफओ कहां नजर आ रहा है, ये रहा यूपीएससी ईपीएफओ, है ना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों तो ये आपके बैचेस हैं। यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एओ एपीएफसी का जो लाइव बैच है दोस्तों, ये आपका 26 जून से स्टार्ट हो जाएगा। 26 जून से आप लोग का ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी कोई बच्चे एनरोलमेंट करने वाले हैं तो जरूर से आप लोग एनरोल कर लें। और ये जो है ये फ्री पैकेज है आप लोग के लिए, है ना। ये फ्री पैकेज आप लोग के लिए जिसके अंदर कुछ लाइव क्लासेस भी आपको मिलेगी, कुछ मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जरूर से आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप कोर्स नहीं परचेस करना चाहते एटलीस्ट आप लोग ये जरूर देख लें, है ना, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का टेस्ट वगैरह बनते हैं एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसे जरूर से देख लीजिएगा फ्री पैकेज को। और अगर आप लोग चाहें कि इनरोल करना है सर मुझे बैच के अंदर, तो आपको क्लिक करना है, बाय नाउ पर जाना है, यहाँ एक कूपन कोड लगाना होगा, दैट शुड बी Y710, ठीक है। इसे अप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। तो आप देखोगे काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ ये बैच आपको मिल जाएगा। तो जो कोई बच्चे एनरोल करना चाहे मोस्ट वेलकम। एक बात ध्यान रखिएगा कि जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आप सबके लिए, है ना। सो एक मिनट ज़रा एक बार रेफरल कोड और दिखा दें आपको कि रेफरल कोड जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपके पास Y710। इसे यूज़ करके आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। इस बैच के अंदर आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहें तो आप बैंक महापेक प्लस को ले सकते हैं, जिसके थ्रू मल्टीपल एग्जाम्स आप लोग के कवर हो जाएंगे, है ना। तो बैंक महापेक प्लस कहाँ गया, देखिए अगर आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्टार्टिंग में, आप ऐसे ही आओगे इसके अंदर रेगुलेटरी बॉडीज में और स्टार्टिंग में बैंक महापेक नजर आ जाएगा। तो ये शुरुआत में आपको दिख जाएगा बैंक महापेक प्लस। तो इसके अंदर ना यूपीएससी के एग्जामिनेशंस भी और भी कई सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो इसमें एनरोलमेंट कर सकते हो, है ना। रेफरल कोड सेम ही है आपके पास Y710। ओके, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।